हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो पिछले क्लास में जो वीडियो था उसमें थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगी कि वो वीडियो क्लियर नहीं बना था। मैंने रेड पेन का यूज़ किया था तो क्लियर दिख भी नहीं रहा था, इसलिए इस बार मैंने ब्लैक पेन ही यूज़ किया है पूरे वीडियो में। तो नेक्स्ट आज स्टार्ट करते हैं पिछले क्लास का से आगे आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने लिखा है कुछ, इसको भी स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं, अच्छे से ले लीजिए। ये पिटमैन बुक से ही मैंने लिखा है और जैसा कि आप जानते हो कि मैं पिटमैन बुक से ही पढ़ाती हूँ। तो जैसे लिखा है कि यदि किसी शब्द में पहला स्वर द्वितीय स्थान का हो और केवल आड़े रेखाक्षर ही हो तो वह आधार रेखा पर लिखे जाएंगे। तो इसका मतलब आप नहीं समझोगे कि पढ़ने से थोड़ा बहुत समझ में आता है, लिखेंगे तो पता चल जाएगा। तो लिखा है कि पहला स्वर द्वितीय स्थान का हो, जो पहला स्वर है वो द्वितीय का स्थान हो और केवल आड़े रेखाक्षर ही हो तो वो आधार रेखा पर लिखे जाएंगे। जैसे है खो लिखना है हमें, तो हम खो लिखते हैं खो। तो खो आपको पता है हम कैसे लिखते हैं, ऐसे हल्का सा चलाएंगे, ये हल्का रहता है, डार्क नहीं रहता है, उस पर हल्का कटिंग करते। ख हो गया, तो ख तो जानते हो इस पे बीच में ही रहेगा क्योंकि ये इधर नहीं रह सकता खो। और फिर ओ की मात्रा लगाना है तो इस पे ओ यहाँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो पता चल गया डार्क, ठीक है, ये हल्का रहेगा लाइनिंग। तो ये लिखा है जो स्वर द्वितीय स्थान का हो और केवल आड़े रेखाक्षर ही हो, तो समझ में आ गया। द्वितीय स्थान मतलब द्वितीय स्थान स्वर है, ये फर्स्ट ये होता है, सेकंड ये होता है, थर्ड ये होता है, तो ये सेकंड स्थान पे है ना फ्रेंड्स। और ये ख, तो देखिए ख हो गया, तो ख और ओ खो हो गया। फिर जैसे आगे बढ़ते हैं नेक लिखेंगे, नेक। तो नेक न कैसे बनाते हैं, ऐसे करके, और क हल्का ही रहता है, क भी आपको बताया होगा मैंने, ने क नेक। तो ने में ए की मात्रा अलग है, तो आप जानते हो ए की मात्रा हम कहाँ लगाते हैं, यहाँ। और क का क, ठीक है। तो इसमें ए की मतलब सेकंड स्थान पे रहेगा, तो आपको याद रखना है हम सेकंड वाला मात्रा लगा रहे तो इस पर टच करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक, फिर मेक मेक में ख मेक, तो म और हल्का ख। फिर ये सेकंड में ही ए की मात्रा आ रही है, तो देखिए ये हमारा ए की मात्रा, ठीक है, में और ख मेक, ठीक है फ्रेंड्स। अब कोक लिखेंगे, को ख कोक। तो कोक नीचे यहाँ लिखें, को और ख, ख में कटिंग और को में ओ की मात्रा बीच, तो दोनों बीच ओ की मात्रा है ऐसे, तो आप लिख सकते हो ये क है और ये ख, कोक, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार मैं फिर से लिख के दिखा देती हूँ कोक, उधर क्लियर नहीं हुआ होगा आपको। देखिए को ख, ये ख है, ये क है, मतलब ये क और ये ख ऐसे हो गया, और ओ। तो ये गलत है, ये फर्स्ट प्लेस पे नहीं रहेगा, सेकंड में, मतलब इसी लाइन पे ही रहेगा, यहाँ या यहाँ नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये द्वितीय बोला है ना कि स्वर द्वितीय स्थान का हो, तो हम तो कोक लिख रहे हैं तो ओ की मात्रा सेकंड स्थान पे रहता है ना, इसीलिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए इति, इति नहीं, चलिए पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर 3 का क में लिखे हैं, यदि शब्द के प्रथम व्यंजन के साथ, यहाँ किसी छूट गया आप लगा लीजिए थोड़ा, यहाँ यदि किसी शब्द के प्रथम व्यंजन के साथ तृतीय स्थान के स्वर का बोध हो तो अधोगामी तथा ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर आधार रेखा को काट कर लिखे जाएंगे, मतलब थर्ड वाला, जैसे थर्ड स्वर लिखना होगा
तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आपको पता है, ये फर्स्ट प्लेस हो जाता है, ये सेकंड, ये थर्ड होता है, समझे। मतलब फर्स्ट अगर लिखाना ये सेकंड थर्ड ऐसे करके लिखना होता है। तो बढ़ते हैं आगे। ई ती, अगर इति लिखना है तो इति, तो ये थर्ड स्वर है ना, और त से पहले आ रहा है, तो त हम लिखते हैं ऐसे, यहाँ नहीं लिखेंगे फ्रेंड्स, ये गलत हो जाएगा इति, क्योंकि हमें थर्ड लिखना है ना, तीसरी, तो ई और त, इति। फिर से त और ई और ती, इति नहीं, और ती में ई की मात्रा भी लगाना है फ्रेंड्स, ठीक है, इधर भी रहेगा, ठीक है। त में भी ई है तो यहाँ भी ई की मात्रा, इस बगल में भी ई की मात्रा, और ये हल्का रहेगा, ठीक है। ऊन, तो इसमें भी थर्ड प्लेस से न हो गया हमारा, और ऊ लगा है तो ऊ फर्स्ट प्लेस यहाँ ऊपर, ना कि इधर लगाएंगे, तो ये नू हो जाएगा, इधर नहीं लगाना। ऊन है तो पहले ये हो गया, फिर न हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, ऊन। फिर अब ये गलत हो गया, ऊन नहीं होगा इसमें, सॉरी, इसमें नहीं होगा, हम फिर आगे पढ़ेंगे तब बताएंगे, नेक्स्ट वाला हो गया था। अब है ऊंच, ऊंच लिखना है, ये च है हमारा, और ये ऊ की मात्रा, च भी आपको बताया है हल्का होता है एक बार में, ये डार्क नहीं होता है, ये ऊ की मात्रा, ऊंच, यानी ऊ च ऊंच, ठीक है। अब ऊब लिखना है, तो ऊ ब ऊ, तो ये हो गया ऊ की मात्रा, और ये ब, ठीक है फ्रेंड्स, ब। तो ब आपको पता है डार्क होता है, तो ये डार्क रहेगा, और ये ऊ रहेगा, ठीक है। फिर अब ईला लिखना है, तो ये ला लिख दिए, ये ई हो गया, और फिर ला में आ की मात्रा, ईला, ई ला आ, ये क्योंकि ई की मात्रा थर्ड प्लेस, तो ये नीचे से कटिंग होके जाएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे हो ऊपर क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये तो थर्ड प्लेस में है, और ल में आ की मात्रा, यहाँ डार्क मतलब आ की मात्रा, इला, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख लिया आपने, तो आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, शॉर्ट हैंड का वीडियो ज़्यादा लंबा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस करनी होती है, इसमें थोड़े थोड़े ही आपको 5-10 बार कम से कम प्रैक्टिस करनी है। पढ़िए फिर लिखिए, फिर पढ़िए फिर लिखिए, लिखा हुआ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।